हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है उसके डेरिवेशन को हम रीड आउट कर रहे थे। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो अकॉर्डिंग टू जो ये जो थ्योरी है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी बोल सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बोल सकते हैं, कि जो फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर रिएक्टेंट ए और बी, जो ए बी स्टार जो एक सक्रिय संकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसके साथ में इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था स्थिरांक की वैल्यू आ जाएगी ए बी स्टार अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, मतलब उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं ए बी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे जो के है, ये जो है इसकी वैल्यू हम ऊष्मागतिकी के अनुसार निकालें। तो के की वैल्यू जो होती है, मतलब ये के वो है साम्यावस्था स्थिरांक सक्रिय संकर बनने के लिए, तो इसकी वैल्यू आती है ई माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। ये सक्रिय संकर के लिए ऊष्मागतिकी के अनुसार वैल्यू। आप सब लोगों को पता है कि डेल्टा जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो ई माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी। ओके, इसको आप ओपन कर लीजिए। के स्टार बराबर ई माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, टी से टी कैंसिल कट जाएगा, तो क्या बचेगा ई डेल्टा एस अपॉन आर। ये के स्टार की वैल्यू यहाँ पे आ गई। देखिए अब अपन आगे इसको देखते हैं। यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, क्योंकि देखो ये सब क्यों निकाला जा रहा है, मुझे यहाँ पे के स्टार की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ पे इसकी ए बी स्टार की। क्यों चाहिए? क्योंकि देखो इस थ्योरी की जो मेन कहानी है वो क्या है कि इसने ये कहा कि अभिक्रिया का वेग दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो सक्रिय संकर की सांद्रता पे, इसके ऊपर भाई मुझे लास्ट में फाइनली प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कब बनेगा? अरे भाई जैसे मैं कहूँ कि ये एक पानी का नल है, इस पानी का नल से इसमें पानी आ रहा है और इस नल से फिर इसमें पानी आ रहा है। अब मैं आपको कहूँ कि मुझे इसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो इस नल में कितना पानी आ रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो इससे पड़ता है ना कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी आना चाहिए और वो पानी फिर इसके अंदर ट्रांसफ़र होना चाहिए, तब जाके इस वाले बीकर में पानी ज़्यादा से ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा। तो वही कहानी ये है कि यहाँ पे अगर आपको उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो एक तो ए बी स्टार सबसे ज़्यादा बनना चाहिए, मतलब ए बी स्टार की सांद्रता ज़्यादा होना चाहिए, और फिर उस ए बी का विघटन किस में होना चाहिए, उत्पाद में। ये दोनों बातें इसके लिए लागू होंगी। तो इसलिए मुझे ए बी की सांद्रता निकालनी पड़ेगी। तो देखिए ए बी की सांद्रता कैसे निकालेंगे। आपने भी देखा कि जो के स्टार है वो क्या था, ए बी अपॉन ए इंटू बी की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आपने के स्टार की वैल्यू को निकाल लिया। अभी आपने के स्टार की वैल्यू को निकाला है, तो यहाँ से आप ए बी की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। इस तरीके से तो के की वैल्यू आपने निकाल ली, वो क्या आई, तो देखिए जो के की वैल्यू आई ई की पावर डेल्टा एच आर टी ई की पावर डेल्टा एस अपॉन आर ए और पी, ये अपन ने निकाल लिया ए बी स्टार की। ओके, यहाँ तक की बात हो गई। अब देखिए दूसरी बात है, तो पहली बात तो ये हो गई जो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the rate of reaction depends on first concentration of ए बी, जो अपन पहले लिख चुके हैं, हमने निकाल लिया इस वाली इक्वेशन से, और दूसरा
decomposition of AB into products। ओके, तो देखिए फर्स्ट तो हो ही गया आपका ये वाला फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या हो जाएगा, न्यू। इसको किससे प्रेजेंट करेंगे अपन, न्यू से। वो आ जाएगा RT अपॉन ई वाइब्रेशनल अपॉन एच, बिकॉज ई बराबर एच न्यू सब लोगों को पता है। ई क्या होता है, एच न्यू। तो मुझे न्यू निकालना है तो न्यू बराबर ई अपॉन एच हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को, ई बराबर एच न्यू होता है प्लैंक थ्योरी। और यहाँ पे ई क्या है, जो भी एनर्जी डिकम्पोजिशन एनर्जी जो होते हैं भाई उनको कंपन ऊर्जा। यहाँ पे कौन सी ऊर्जा काम में ले रहे हैं अपन, विघटन कैसे होगा। ए बी के अंदर जितना वाइब्रेशन होगा तो ई की वैल्यू है के टी अपॉन एच, एच तो है ही, और के की वैल्यू होती है आर अपॉन एन, तो ये हो जाएगा आर टी अपॉन एन एच, इस तरीके से। तो ये न्यू की वैल्यू आ गई। तो कुल मिलाकर के अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो गया, ए बी स्टार की वैल्यू हो गई, न्यू की तो वैल्यू हो गई आर टी अपॉन एन एच ई की पावर डेल्टा एच अपॉन आर टी डेल्टा एस अपॉन आर। ओके, और एक सामान्य अभिक्रिया के लिए क्या है, जैसे कि आपको देख सकते हैं भाई नॉर्मल तो ये तो इसने बताया ना कि इस तरीके से पहले रिएक्टेंट सक्रिय संकर में चेंज होता है, सक्रिय संकर फिर प्रोडक्ट में चेंज होता है। बाकी नॉर्मल तो क्या होता है, ए बी से सीधा उत्पाद बन जाता है, तो उसका रेट कांस्टेंट क्या है, K2। तो इसके अनुसार एक सामान्य अभिक्रिया के लिए क्या है कि ए और बी सीधा किस में कन्वर्ट होते हैं, अपन जो जनरल बोलते हैं K2। तो इसके लिए अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, K2 ए और बी। अपन तो काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, शुरू से बताया ना मैंने आपको कि अभिक्रिया का वेग बराबर वेग नियतांक गुणा अभिकारकों की सांद्रता। तो वेग नियतांक K2 हो गया और ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब ये भी अभिक्रिया का वेग बताती है और ये भी अभिक्रिया का वेग बताती है। ये जो बताती है अभिक्रिया का वेग वो बताती है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अनुसार, उसी को हम देख रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 व 2 को कंपेयर करने पर क्या आएगा, लिख लीजिए, K2 ए बी बराबर आर टी अपॉन एन एच ओके। और साथ में ए बी भी तो है, यहाँ पे भी ए बी था, देखो पिछली वाली में, देखो नहीं वाला ये रहा। इसलिए दोनों को लगाना पड़ेगा। ये तो ए बी की कंसंट्रेशन हो गई, ये डिकम्पोजिशन वैल्यू की, तो दोनों को मिला के लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे आ गया ना। तो देखिए ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो K2 बराबर क्या आ जाएगा, आर टी अपॉन एन एच ई की पावर माइनस टी और डेल्टा एस, ये वैल्यू आ गई K2 की वैल्यू आ गई। इसके अनुसार निकाल लिया। अब आपको पता है कि कोलिजन थ्योरी के अनुसार के अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी की जो था वो आया था PZQ। अब सब लोगों को पता है PZQ की वैल्यू अपन ने लिखी थी, मेरे को आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। आर्रेनियस थ्योरी के अनुसार क्या था
के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर है? इस तरीके से हम तीनों का कंपेरिजन करके इसको निकाल सकते हैं। ये तीनों थ्योरी इस तरीके से है। अब आपको पता है कॉलिजन थ्योरी के अंदर जो क्यू की वैल्यू थी वो क्या थी, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी जेड ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब देखना वहाँ पे क्यू का वैल्यू यही था और यहाँ पे भी ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ पे जो है वो ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। यहाँ पे एंथैल्पी एक तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो सकती है कंडीशन पे। तो अगर मैं तीनों का कंपेरिजन करूँ, तीनों सिद्धांतों की तुलना करने पर तो क्या आएगा, एक आपका है आर टी अपॉन एन एच ई की पावर माइनस डेल्टा एच की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि जब तक अगर बराबर नहीं करोगे तो तब तक ये उसमें कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा ना, इसलिए तो ये अपॉन आर टी। डेल्टा एच एंथैल्पी कई बार एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो सकती है, इसलिए मैंने इसको ये अपॉन आर टी दिया। और कोलिजन थ्योरी के अनुसार पी जेड ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी और आर एन एस थ्योरी के अनुसार ई इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा तीनों में। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो कोलिजन थ्योरी का जो पी जेड है वो किसके बराबर है, आर टी अपॉन एन एच और ई की पावर डेल्टा एस अपॉन आर बराबर ए। ऐसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है वो किसके बराबर है, एंट्रोपी फैक्टर के बराबर है या आर्डिनेस थ्योरी के बराबर। इस तरीके से इन तीनों का कंपेरिजन कर सकते हैं।